योग सत्र में शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा लगी हुई। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और सबसे पहले कमर पे हाथ रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और दोनों हाथों के पंजों को उंगलियों को फंसाएंगे आपस में। पैर में थोड़ा सा गैप रखेंगे बैलेंस के लिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, तानेंगे और अगर चक्कर नहीं आता है तो पंजों पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। फिर से एक बार हाथ भरेंगे, पूरा खिंचाव करेंगे हमारे कंधे पे, कमर पे जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। ये जो ताड़ासन है ये हमारी बैकबोन के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए बहुत ही अच्छा है ताड़ासन। फिर एक बार दोनों हाथों पंजों को उठाएंगे और शोल्डर लेवल डिस्टेंस कर देंगे पैरों का और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। उसके बाद साइड में, राइट साइड में धीरे धीरे करके टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड में जो कमर पे खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे, कंधों पे खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में हमारे कंधे पे, कमर पे खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये भी हमारी कमर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। और करेंगे आप कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने रखेंगे और पैरों में शोल्डर में डिस्टेंस रहेगा। सांस छोड़ते हुए राइट साइड पीछे जाएंगे और बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे और दाहिना हाथ कमर पे पूरा ट्विस्ट करेंगे। घुटने से पैर सीधे रहेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। जो हमारे खिंचाव आ रहा है कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे और घुटनों पे उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5।
सांस लेते हुए शांत। अभी कमर पे हाथ रखेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब कमर को घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फुल डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्ध चक्रासन। अपने पीछे कमर पे दोनों हाथ रखेंगे और पैरों में डिस्टेंस बना रहेगा ताकि बैलेंस बना रहे। और धीरे धीरे करके पहले सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए कमर के हिस्से को आगे की तरफ दबाएंगे और सिर को पीछे ले जाते हुए 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करते हुए पीछे 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधे। अब थोड़ा घुटनों को व्यायाम करेंगे, दोनों घुटने मिला लेंगे, कमर दर्द में हम आगे नहीं झुकेंगे, खड़े खड़े ही घुटनों घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और कमर पे हाथ रखेंगे और करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। चलिए पंजों पे खड़े होते हैं, हील पे खड़े होते हैं, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। ये जो हम करते हैं इनसे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है पूरे शरीर में जो जुड़े हुए हैं वो एक्टिव होते हैं, साथ साथ हमारे एड़ी पंजे और घुटने का भी व्यायाम होता है। अब हम आउटर लाइन ऑफ द फीट पे बाहर से उठा करके पैरों को उठा के रखेंगे, साइड से बाहर की तरफ से एक धीमे धीमे करते हुए आराम आराम से। ये भी हमारे जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव कर रहा है, साथ साथ पंजे और घुटने उनका भी व्यायाम हो रहा है। अब अंदर की तरफ से उठा के पैरों को रखेंगे इस तरीके से आराम आराम से। ये भी हमारे घुटने पंजे और एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए अच्छा है। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग जो हमारे कमर दर्द के लिए और घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा है। बैकवर्ड वॉकिंग करना धीमे धीमे करते हुए आराम आराम से बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे, बैलेंस का ध्यान रखेंगे। अपना कोई जो है किसी तरह का जो है कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई वॉल का सहारा लेंगे, दीवार के सहारे हम लोग इस तरह चलते हैं तो यहाँ पे हमारी कमर और जो हमारे घुटने हैं इनको व्यायाम मिलता है। तो एक बार फिर खड़े हो जाएंगे कमर पे हाथ रख करके और लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। और थोड़ा सा अपने पंजों का व्यायाम करेंगे, घुटनों का व्यायाम करेंगे, अपने जॉगिंग करेंगे, थोड़ी सी हल्के खड़े खड़े करना है और पैरों को घुटनों से मोड़ना है, हाथों को कोहनियों से मोड़ना है। धीरे धीरे खड़े खड़े ही हमें इस तरह करना है और पीछे हिप से हील को लगाने की कोशिश करेंगे ऐसे।
लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लगातार चलेंगी। रिलैक्स। फिर अपने हाथों को भी मुट्ठी में लाकर के ऊपर ले जाएंगे, पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। फिर करते हैं एक बार। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और अब अपने घुटनों को हमें ऊपर की तरफ ले जाना है, केवल हाथ हमारे कमर पे ही रहेंगे और बॉडी हमारी सीधी रहेगी। जितना हो सके कमर दर्द है तो ज्यादा घुटनों को ऊपर नहीं उठाएंगे, आराम आराम उठाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और पंख फैलाएंगे अपने। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने रखते हुए, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे करते हुए इनको पीछे ले जाएंगे और पूरा पीछे की तरफ बेंड करेंगे। कंधों को पीछे, सिर को भी पीछे ले जाएंगे। बैलेंस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 7। छोड़ते हुए वापस सामने। फिर एक बार सांस भरेंगे, हाथों को पूरा फैलाएंगे, कंधों से कमर से पूरा प्रेशर और फिर को थोड़ा पीछे करते हुए कमर को आगे धसाते हुए 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और एक त्रिकोण आसन हम करेंगे जो कि हमारे कमर के लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे करना है? अपना दोनों पैरों में थोड़ा 1 से 1.5 फुट का डिस्टेंस रखेंगे और बाएं पैर को बाएं साइड मोड़ देंगे। बाएं पैर को बाएं साइड मोड़ेंगे और दोनों हाथ अपने कंधे के सीध में करेंगे इस तरीके से और धीमे धीमे करते हुए अपने बाएं हाथ को नीचे की तरफ ले जाएंगे, अपने पैर को टच करेंगे और दाहिने हाथ को घूम करके पीछे देखेंगे। पूरा कमर पे काफी प्रेशर आएगा। सांस लेते हुए सीधे अब लेफ्ट पैर को मोड़ कर सीधा कर देंगे, राइट पैर को राइट साइड मोड़ेंगे और उसी तरीके से राइट हैंड को राइट पैर के पंजे के पास में ले जाएंगे। जब पास में पहुंच जाएगा तो घूम करके जो बायां हाथ खड़ा है ऊपर की तरफ घूम करके देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथ कंधे सीध में और फिर कमर पे। फिर लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड मोड़ देंगे, पंजे को लेफ्ट साइड और फिर उस तरीके से दोनों हाथ को कंधों सीध में ले जाएंगे। फिर बाएं हाथ से बाएं पैर को लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे और घूम करके दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5। फिर कंधों की सीध में वापस हमारे हाथ आ जाएंगे और हाथ कमर पे
पैर दोनों सीधे सामने, पंजे दोनों सीधे, फिर राइट साइड पंजा टर्न करेंगे और दोनों हाथ कंधे सीट में करेंगे और धीरे धीरे करते हुए अपने राइट पैर के पंजे को प्रेस करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है और लेफ्ट हैंड जो हमारा ऊपर की तरफ है घूम करके देखेंगे 1 2 3 4 5 पैर सीधे, हाथ कमर पे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और खड़े खड़े ही करेंगे पीटी। शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब हम खड़े खड़े ही ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को, पंजों को लेफ्ट साइड करेंगे और दोनों हाथों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, इस तरीके से। फिर पंजे राइट साइड, गर्दन राइट साइड, हाथ लेफ्ट साइड। फिर उल्टी दिशा में पंजों को लेफ्ट साइड, हाथ राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड। फिर पंजे राइट साइड, हाथ लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड। इस तरह करके ट्विस्ट करेंगे धीमे धीमे, आराम आराम से और कमर पे हाथ रखेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और अब बैठेंगे। बैठने में और खड़े होने का कुछ तरीका है। जबकि हमारा कमर दर्द होता है तो कैसे बैठना है, हमें क्या करना है, राइट पैर को आगे करना है और कमर पे हाथ रहेगा और धीरे धीरे करके लेफ्ट पैर को पीछे से मोड़ते हुए नीचे, घुटनों को नीचे रखेंगे इस तरह जमीन पे और फिर दूसरे पैर को भी रखेंगे और फिर बैठ जाएंगे। और जब हमें खड़ा होना है तो ऐसे ही दोनों घुटनों पे खड़े होंगे, फिर राइट पैर को आगे लाएंगे और कमर पे हाथ रहेगा। अगर हमारे घुटनों में दर्द है तो थोड़ा सा घुटने को सपोर्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही कमर पे हाथ रख करके हम खड़े हो। तो ये खड़ा होना, बैठना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो पोस्चर है उसके बिगड़ने की वजह से ये कमर दर्द, सियाटिका और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है। तो बैठते हैं, बैठ करके शुरू करेंगे आगे के आसन। सबसे पहले हम करेंगे अर्धचंद्र आसन। अपने घुटनों पे खड़े रहेंगे और दोनों हाथ को इस तरह से फंसा लेंगे आपस में और पीछे पंजे हमारे खड़े हुए हैं। अगर खड़े नहीं रह सकते तो उसको नीचे नाखून को जमीन से लगा दीजिए और फिर सांस भरते हुए धीमे धीमे करते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे और कमर को आगे की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 7, छोड़ते हुए सीधे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर एक बार सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे तक धक्का देंगे। 1 2 3 4 5। ये हमारी गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है इस तरह करना। और यहाँ से हम करेंगे मार्जर आसन। मार्जर आसन में क्या करना है, जैसे घुटनों पर खड़े हैं वैसे ही घुटने पे इस तरह से खड़े रखेंगे अपने दोनों घुटने और हाथों को अपने नीचे बिल्कुल कंधे के सीध में बिल्कुल अलाइन कर लेंगे और जो दूरी है, जितनी कमर जितनी दूरी जो है वो पैरों के बीच में रहेगी और जितनी शोल्डर जितनी दूरी जो है वो अपने हाथों के बीच में रहेगी। अब यहाँ में करना है कैट के पोज, मार्जर आसन।
इसमें पंजों को खड़ा कर लीजिए या पंजों को नीचे रखेंगे, लेकिन इसको करना कैसे है, सांस भरनी है और कमर को नीचे धंसाना है, सिर को ऊपर ले जाना है। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़नी है, सिर को नीचे रखना है, कमर को ऊपर ले जाना। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरनी है, कमर को नीचे रखना है और सिर को ऊपर ले जाना है। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़नी है, सिर को नीचे ले जाना है, कमर को ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर दोबारा सांस भरेंगे, कमर को नीचे करेंगे, सिर को ऊपर करेंगे। अब साथ साथ हमें क्या करना है, लेफ्ट पैर को उठाना है और उसको भी सीधा ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरह से। 1 2 3 4 5। ये सियाटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा है। वापस अपने पैर को नीचे रखेंगे, सिर को नीचे करेंगे और कमर को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर कमर को नीचे ले जाएंगे और सिर को ऊपर ले जाएंगे और राइट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर, जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। 1 2 3 4 5। अपने घुटने को वापस लाएंगे, फिर कमर ऊपर करेंगे, सिर को नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर कमर नीचे, सिर ऊपर और बाएं पैर को उठाएंगे सीधा। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने घुटने को वापस रखेंगे नीचे और कमर ऊपर, सिर नीचे। फिर एक बार कमर नीचे, सिर ऊपर और राइट पैर को उठाएंगे सीधा, पीछे की तरफ से उठाएंगे, कितना खिंचाव दे सकते हैं देंगे। 1 2 3 4 5। घुटने को वापस रखेंगे, कमर को ऊपर, सिर नीचे। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और कमर को आराम देने के लिए एक और आसन करेंगे। ऐसे ही जो है हम अपने जैसे वज्रासन बैठेंगे और आगे घुटनों को दोनों फैला देंगे, दोनों घुटनों को फैला देंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे अपने दोनों पैरों दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे और धीरे धीरे खिसकाते हुए आगे की तरफ हाथों को ले जाएंगे और कमर में खिंचाव महसूस करेंगे। इसको हाथों को आगे ले जाएंगे, कमर में खिंचाव महसूस करेंगे और माथे को जमीन पे लगा देंगे। देखिए जो खिंचाव हमारी कमर पे आ रहा है उसको फील करिए। 1 2 3 4 5। फिर वापस सांस लेते हुए दोनों हाथों को अपनी जगह पे लाते हुए धीमे धीमे करते हुए और फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में और फिर धीरे धीरे खिसकाते हुए इसको कमर को अंदर की तरफ दबाते हुए धक्का देते हुए पूरा खिंचाव हाथों का आगे करेंगे, कमर को खींचेंगे, कमर में जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस सांस लेते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रिलैक्स। ये भी स्लिप डिस्क के लिए और सियाटिका के लिए बहुत ही अच्छा एक पोज है, आसन है। और अब हम करेंगे ऊष्ट्रासन। अपने दोनों घुटनों पे ऐसे खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में खड़े होकर के और यहाँ से अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और नीचे की तरफ
अपने जहाँ हमारा हील है उस पे अपने हाथ को रखेंगे, उंगलियां बाहर की तरफ हैं और अंगूठा अंदर तरफ है, और दूसरे हाथ उठाएंगे ऊपर की तरफ से पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, वापिस हाथ छोड़ते हुए हाथ वापिस, दूसरा हाथ भी वापिस। अभी हम यहाँ से राइट हैंड को उठाएंगे और उसको अपने हील पे रखेंगे, उंगलियां बाहर अंगूठा अंदर, और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे पीछे कर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, हाथ वापस लाएंगे, दूसरे हाथ को वापस लाएंगे, कमर पे हाथ रखेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर करेंगे दोबारा से, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे अपने हील पे रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे और ऊपर खींचते हुए पीछे, गर्दन पीछे ले जाते हुए, कमर को आगे धक्का देते हुए, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस, दूसरा हाथ भी वापस, और अब फिर से राइट हैंड को उठाएंगे और अपने हील पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, पीछे की तरफ गर्दन झुका देंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस, रिलैक्स, बैठ जाएंगे वज्रासन में, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम लोग पेट के बल लेट करके भुजासन करेंगे, पेट के बल लेटेंगे और लेट करके अपने दोनों हाथों के सहारे यहाँ पे इस तरीके से अपने थोड़ी को रख लेंगे और दोनों पंजों को मिला देंगे, दोनों पंजे मिला देंगे, दोनों घुटने मिला देंगे, और यहाँ पर हमें सांस भरना है और मूल बल लगाना। मूल बल लगाना मतलब लैट्रिन के रास्ते को अंदर तक खींचना, सांस भरेंगे लैट्रिन के रास्ते को अंदर खींचेंगे, यानी मूल बल लगाएंगे। सांस भरते हैं, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, मूल बंद खोलेंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ेंगे, मूल बंद खोलेंगे, एक बार फिर सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ेंगे, मूल बंद खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को नीचे हथेली पे हथेली करते हुए हाथ रखेंगे, इस तरह माथा रखेंगे उसके ऊपर और अपने पैरों को खोलेंगे बाहर की तरफ, पंजे बाहर, अपनी हील अंदर की तरफ इस तरह खोल करके लेटेंगे, रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, और फिर वापस दोनों पैरों को जोड़ेंगे। अब अपनी छोड़ी जमीन पे रखेंगे और अपना राइट पैर उठाएंगे, पंजा, और उसको अपने हिप्स तक ला करके खींचेंगे, पूरा दबाव देंगे और बाएं हाथ को बाहर की तरफ खींचेंगे, बाएं हाथ को बाहर की तरफ खींचेंगे और अपने पंजे को खींच करके हिप्स तक लाएंगे, जो खिंचाव आएगा हम कमर में उसको महसूस करें, फिर
पंजे को नीचे रखेंगे, हाथ को वापस ले आएंगे, फिर लेफ्ट पैर के पंजे को पीछे मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास ले जाएंगे, राइट हैंड को आगे लाएंगे, खिंचाव करेंगे, हाथ को आगे तक खींचेंगे और अपने हील को हिप से पूरा लगा के रखेंगे, अच्छी तरीके से खींच के 1 2 3 4 5 पंजा वापस। अब फिर से राइट पैर के पंजे को पीछे की तरफ से ले जाएंगे, मोड़ेंगे, हिप्स के पास ले आएंगे, हील को, पंजे को अंदर तरफ खींचेंगे और लेफ्ट हैंड को आगे तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए पंजा वापस, हाथ भी वापस। फिर अपने लेफ्ट पैर के पंजे को मोड़ेंगे पीछे तरफ से और फिर से लगाएंगे, पूरा खिंचाव करेंगे और राइट हैंड को आगे तक खींचेंगे, थोड़ी हमारी जमीन पे लगी हुई है, जो खिंचाव आएगा कमर पे उसको महसूस करेंगे। रिलैक्स। एक बार मकर आसन में लेट करके रिलैक्स करेंगे, माथा जो है दोनों हाथों के ऊपर रखेंगे, पंजों को फैला देंगे बाहर की तरफ, पंजे बाहर, हील अंदर, रुकेंगे थोड़ी देर। अब यहाँ से हम करेंगे भुजंगासन, दोनों हाथ हमारे शोल्डर के बगल में है, दोनों पीछे पंजे मिले हुए हैं अच्छी तरीके से और सांस भरते हुए धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, नाभि तक और गर्दन को ऊपर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे सिर को, अपने चेहरे को, फिर एक बार सांस भरेंगे और इस तरीके से उठेंगे, कमर को अंदर की तरफ धक्का देंगे, सिर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 वापस रिलैक्स। अब अपने बाएं हाथ की हथेली आगे रखेंगे और दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, हथेली पे हथेली है और पीछे मेरी पंजे मिले हुए, सांस भरते हुए पूरा उठेंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए वापस माथा रख देंगे अपने हाथों पे, फिर सांस भरते हुए दोबारा पूरा उठाएंगे, अपने को ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों हाथों को कंधे की तरफ साइड में लाएंगे और पैरों में कमर जितना डिस्टेंस कर देंगे पीछे और फिर सांस भरेंगे, पूरा उठेंगे और घूम करके पीछे अपने अपोजिट डायरेक्शन में जो पंजा है उसकी हील को देखेंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए वापस थोड़ी को जमीन पे लगा देंगे, फिर सांस भरेंगे, ऊपर उठेंगे, घूम करके पीछे से गर्दन पीछे ले जाएंगे और दूसरी तरफ जो हमारा पंजा है उसकी हील को देखेंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए वापस फिर एक बार उठेंगे और दाहिने साइड से घूम करके बाएं साइड का पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए वापस थोड़ी को जमीन पे लगाएंगे, फिर सांस भरेंगे, उठेंगे, सामने देखेंगे, फिर घूम करके अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे और पीछे घूम करके अपने दूसरे पैर के पंजे को अपोजिट डायरेक्शन जो पैर है उसके पंजे को देखने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, थोड़ी जमीन पे
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों पीछे पंजे मिला देंगे। अभी हमें आगे से चेहरे को उठाना है और दोनों हाथों को उठाना है। पीछे पंजे जमीन पे लगे रहेंगे, सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस थोड़ी को जमीन पे लगा देंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, उठेंगे, आगे से पंजे को उठाएंगे, हाथों के सिर को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। अब अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रख देंगे, चाहे तो मुट्ठी बना के रखें और चाहे तो जो है हाथों की हथेलियों को रख दे नीचे अपने थाइस के नीचे। थोड़ी हमारी जमीन पे रहेगी। करेंगे शलभासन। दोनों पैरों के पंजे तने हुए हैं। लेफ्ट पैर को उठाएंगे जितना उठा सकते हैं आराम से और ऊपर की तरफ खींचेंगे। दोनों पैर घुटनों से सीधे रहेंगे, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए हैं। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करके लेफ्ट पैर के पंजे को नीचे रखेंगे। राइट पैर को उठाएंगे सीधा, घुटने से सीधा, पंजे खींचे हुए, दोनों पैर को सीधे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। अभी राइट पैर को उठाएंगे सीधा, पंजे से सीधा खिंचा हुआ पैर। 1 2 3 4 5। वापस। ये जो आसन है ये स्प्लिट डिस्क और सियाटका की बहुत ही अच्छी आसन है। अभी दोनों हाथ के पंजों को फंसाएंगे आपस में, उंगलियों को फंसाएंगे और सांस भरते हुए आगे उठेंगे और पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार सांस भरेंगे, पंजों को फंसाते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट हैंड जो है उसको जो पंजे को, अपने हाथ के पंजे को कमर पर रखेंगे। लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ लाएंगे। अब हमारा लेफ्ट हैंड उठेगा, चेहरा उठेगा और पीछे से हमारा राइट पैर उठेगा। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। और लेफ्ट हैंड को रखेंगे कमर पे, राइट हैंड आगे आएगा, राइट हैंड उठेगा, लेफ्ट पैर उठेगा और चेहरा उठेगा। 1 2 3 4 5। वापस। अब राइट हैंड को रखेंगे कमर पे, लेफ्ट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड उठेगा, चेहरा उठेगा और राइट पैर उठेगा। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे कमर पे, राइट हैंड आगे रहेगा और राइट हैंड उठेगा और चेहरा उठेगा और लेफ्ट हैंड उठेगा, लेफ्ट पैर उठेगा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। मकर आसन में विश्राम करेंगे। अपने सिर को दोनों हाथों को पलट देंगे, पैर के पंजे बाहर, हील अंदर। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
रिलैक्स। अब हम जो है पीठ के बल लेट करके वज्रासन करेंगे। पीठ के बल लेटेंगे और क्या करना है हमें, अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हैं पहले, फिर अपने जो हमारा हाथ है उसको क्या करेंगे, अपनी कमर के नीचे रखेंगे, अपनी कमर के नीचे इस तरह सरका के रखेंगे और कमर को उठाएंगे सांस भरते हुए। केवल कमर के हिस्से को उठाएंगे, हमारा हाथ पूरा गैप में चला जाएगा। सांस भरेंगे, ये कहते हैं कटी उत्तानासन, कमर को उठाना। 1 2 3 4 5, केवल कमर का हिस्सा ऊपर उठा हुआ है और बाकी जो है हमारा शरीर जमीन पे है। फिर राइट हैंड को डालेंगे कमर के नीचे से और सांस भरेंगे, कमर के हिस्से को उठाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट हैंड को डालेंगे कमर के नीचे और कमर के हिस्से को उठाएंगे, सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे वापस। फिर राइट हैंड को डालेंगे कमर के नीचे से और सांस भरते हुए कमर के हिस्से को उठाएंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब लेटे लेटे ही ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों पंजों को फंसाएंगे और पीछे की तरफ, सिर के पीछे की तरफ खींचेंगे, पंजों को आगे तरफ खींचेंगे। पूरा खिंचाव दोनों तरफ से होगा हमारे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस, पैर रिलैक्स। फिर दोबारा एक बार सांस भरेंगे, दोनों हाथों पंजों को आपस में फंसाते हुए पीछे तक खींचेंगे और पैरों को आगे तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लाएंगे, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे एक एक पैर से एक पाद उत्तानासन। कैसे करना है, लेफ्ट पैर को उठाना है अपने ऊपर की तरफ और अपने दोनों हाथों से के पंजों को अपन फंसा करके थाइस के नीचे रखते हुए और पैर को सीधा रखते हुए अंदर तक खींचना है और दूसरा पैर नीचे सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए बायां पैर नीचे। अभी फिर से दाहिने पैर को उठाएंगे और दोनों हाथ के पंजों को फंसाते हुए थाइस के नीचे को रखेंगे पहले और उसके बाद धीरे धीरे करके पैर को सीधा करते हुए अंदर तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे पैर वापस। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे और नीचे थाइस के नीचे दोनों हाथों को रखेंगे फिर फंसा करके। फिर पैर को सीधा करेंगे और सीधा करते हुए अंदर तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5, धीमे में सांस छोड़ते हुए वापस। ये कैट का लिए बहुत ही अच्छा आसन है। फिर एक बार उठाएंगे राइट पैर को और थाइस के नीचे दोनों हाथों पर फंसाएंगे और सांस भरते हुए पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे, जितना कर सकते हैं अंदर तक लाएंगे खींचते हुए। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार
लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे हम पवन मुक्त आसन, लेकिन एक एक पैर से ही करना है। अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों के पंजों फंसाते हुए घुटनों के बाहर से अपने पैर को पकड़ करके अपने पेट तक लाके खींचेंगे और पंजा बाहर तक खींचा हुआ है। लेफ्ट पैर का पंजा भी बिल्कुल घुटने से सीधा, पंजे हमारे मुंह खींचे हुए, पूरा खिंचाव पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। राइट पैर को सीधा करेंगे। अभी लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों के सहारे से पेट को दबाएंगे और फिर पंजे को सीधा कर लेंगे। राइट पैर के पंजे को सीधा खींचेंगे बाहर की तरफ। अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर आएगा। 1 2 3 4 5। फिर सीधा करेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, अपने फिर हाथों को फंसाते हुए सहारा देते हुए पैर को अंदर तक धक्का देंगे और सांस छोड़ते हुए और लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ खींचेंगे पंजे से। राइट पैर के पंजा को खींचा हुआ है। 1 2 3 4 5। सिर को नहीं उठाते इसमें। फिर एक बार लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथों के सहारे से घुटने को अपने पास लाएंगे, सांस छोड़ते हुए पंजे को बाहर की तरफ खींचेंगे और राइट पैर को बाहर की तरफ पंजे को खींचेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ कमर के सीधे रहेंगे, कंधे के में रहेंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और अपने घुटनों को लेफ्ट साइड मिला करके ले जाएंगे। घुटने में घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा और गर्दन राइट साइड पूरा ट्विस्ट करेंगे बॉडी को सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए दोनों घुटने सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड घुटने ले जाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, चेहरा सीधा। फिर लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। 1 2 3 4 5। फिर घुटने सीधे, चेहरा सीधा, सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड घुटने जाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन जाएगी, चेहरा जाएगा। ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को। 1 2 3 4 5। फिर धीरे करेंगे घुटने, फिर लेफ्ट साइड घुटनों को ले जाएंगे, कमर राइट साइड जाएगी, गर्दन राइट साइड जाएगी। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटनों को खड़ा करेंगे। अभी घुटनों में थोड़ा गैप हो जाएगा 1 फुट का। उसी तरीके से घुटनों को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी को पंजे में टच करेगा और गर्दन हमारी राइट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए घुटने सीधे, चेहरा सीधा। फिर सांस छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी को टच करेगा। 1 2 3 4 5। फिर घुटने सीधे, चेहरा सीधा। अब घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करेगा, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5। फिर घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर का घुटना राइट साइड की एड़ी को टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। घुटने सीधे,
दोनों पैर सीधे हो जाएंगे, हाथ हमारे कंधे खींच पे ही रहेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब राइट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर 90 डिग्री तक लाते हुए, फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए पंजे ऊपर लाते हुए 90 डिग्री तक नीचे रखेंगे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, 90 डिग्री तक ले जाएंगे और राइट साइड ले जाएंगे और गर्दन हमारी लेफ्ट साइड पूरा ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर लेफ्ट पैर को उठा के सीधा लाएंगे, 90 डिग्री तक नीचे रखेंगे, फिर राइट पैर को उठाएंगे 90 डिग्री तक और लेफ्ट साइड ले जाएंगे, चेहरा राइट साइड, 1 दोनों पैर घुटनों से सीधे, 2 3 4 5, फिर घुटना पैर को सीधा करते हुए 90 डिग्री तक नीचे रखेंगे, फिर राइट पैर लेफ्ट पैर को उठाएंगे 90 डिग्री तक ला करके लेफ्ट साइड ले जाएंगे और चेहरा को राइट साइड ले जाएंगे, चेहरा लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस और दोनों हाथ कमर के सीध में करेंगे शवासन, ताकि जो भी खिंचाव तनाव आया है हमारे शरीर में वो दूर हो सके। गर्दन में, कमर में, पीठ में जो भी थकान हुई हो, पंजों में जो थकान हुई हो वो दूर हो जाए। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे और पूरे शरीर में आराम का अनुभव करेंगे। और धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल आएंगे और दोनों पैरों के घुटनों को खड़ा करेंगे और अपने बाएं हाथ को ऊपर तब ले जाएंगे और बाएं साइड करवट लेंगे, बाएं हाथ का टीका लगाते हुए रुकेंगे, थोड़ी देर सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे और आंखें बंद रखेंगे और राइट हैंड का सहारा देकर के अपने हाथ पर बैठ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी और बैठेंगे अपने स्थान पर और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे इनकी हथेलियों को अच्छी तरीके से और खूब गर्म होने के बाद जब अच्छी तरह रब हो जाए हमारी हथेलियां और फिर गर्माहट आ जाए तो गरम गरम हथेलियों को अपने चेहरे पर रखेंगे, आंखों पे उसका अनुभव करेंगे, आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और आगे करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए जो कमर दर्द वाले हैं उनको या तो चेयर पे बैठना चाहिए या बेड पे बैठना चाहिए और जमीन पे बैठना है तो इस तरह से वज्रासन में बैठें और वज्रासन बैठने में कोई दिक्कत हो, पीछे तकलीफ हो रही तो थोड़ा पतला सा एक कुशन जो है अपने नीचे पंजों को नीचे रख लीजिए, आराम से इस तरह के कुशन अगर नीचे रख लेते हैं, इस तरह जो पतला सा कुशन है ये अगर आप नीचे ऐसे रख लेते हैं ऐसे करके तो हम इस तरह से बैठ सकते हैं लंबे समय तक और अगर आप लोग बैठ सकते हैं पालथी मार तो पालथी मार के बैठ जाएं जैसा हमें सुविधा लगे। और हाथों की जो है मुद्रा जो है वायु मुद्रा रहेगी। वायु मुद्रा मतलब जो हमारी पहली उंगली है हमारी अंगूठे पास में उसको मोड़ करके अंगूठे की जड़ में लगा देंगे और अंगूठे से इसको दबा देंगे, ये है हमारी वायु मुद्रा। बाकी तीन उंगलियां खुली हुई हैं, पहली उंगली मुड़ी हुई है, अंगूठे के नीचे दबी हुई है,
ऐसे ही दोनों हाथों में करेंगे और बैठ जाएंगे। वायु मुद्रा जो है ये हमारे जोड़ों को जो दर्द है हमारे शरीर में इनको कम करने में मदद करती है। लंबी गहरी सांसें हमें लेनी है, छोड़नी है बिना किसी आवाज के। हमारी कमर गर्दन सीधी रहे, ध्यान रखें, शोल्डर रिलैक्स रहे, चेहरे पे मुस्कान रहे, आंखें कोमलता से बंद रहे, चिन पैरेलल टू फ्लोर, चेहरा सीधा। लंबी गहरी सांसें महसूस करिए अपने लंग्स में अच्छी तरह जा रही हैं, आ रही हैं बिना किसी आवाज के। साउंडलेस ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। सांसों को महसूस करिए, उसकी शक्ति को अपने शरीर में ले जाना है। सांसों की एनर्जी, ऑक्सीजन की एनर्जी हमारे लंग्स में जा रही है। हमारे लंग्स पावरफुल बन रहे हैं। ऑक्सीजन का फ्लो अच्छी तरह हमारे बॉडी में हो रहा है। हमारी सारी थकान मिट रही है, मन और शरीर दोनों की। लंबी गहरी सांसें हम लंग्स में भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं। पेट को नहीं फुलाना है, ध्यान रखेंगे। प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। एक बार को आसन ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन प्राणायाम हम करेंगे तो हमारे शरीर अंदर से मजबूत रहेगा। हमारी जो दिक्कतें हैं वो अंदर से ठीक होती जाएगी। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम। और जो कमर दर्द वाले हैं उनको बैठे बैठे मूड बंद लगाने की आदत डालनी चाहिए। बैठे हुए कहीं पर भी बैठे हैं, चेयर पे बैठे हुए, सोफे बैठे हुए हैं, तो हम अपनी सांसों के संग जब सांस भरते हैं तो मूड बंद लगाइए, जब सांस छोड़िए तो मूड बंद खोलिए। इस तरह से हम आदत डालेंगे तो हम दिन भर में जितनी बार भी हम कोशिश कर सकते हैं इस तरीके से करने के लिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मूड बंद लगाएंगे और सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो ये हमारी कमर दर्द में, बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा है मूड बंद लगाना। सांस भरते हैं, मूड बंद लगाते हैं और सांस छोड़ते हैं, मूड बंद को छोड़ देते हैं। फिर एक बार सांस भरते हैं, मूड बंद लगाते हैं। नेकिंग के रास्ते को खींचना, श्रिंक करना और फिर सांस छोड़ते हैं, मूड बंद खोल देते हैं। इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट हमें रोज करना है। दिन भर में भी याद कर करके लंबी सांसें लेने की आदत डालिए। जब हमें थकान हो रही है मन से, शरीर से, तब तो हमें जरूर ये प्रयोग करना है। अपनी सांसों को लंबा लेना और लंबा छोड़ना है। हमारे शरीर की थकान, मन की थकान दोनों मिट जाएगी और हम बहुत अपने आप को लाइट महसूस। अगला प्राणायाम है हमारा कपालभाति प्राणायाम। जो जानते हैं वो कपालभाति प्राणायाम शुरू कर दीजिए। जो समझना चाहते हैं उनको हम बता दें कि अगर हमारा कोई ऑपरेशन हुआ लास्ट 6 मंथ में तो 6 महीने बाद डॉक्टर की सलाह से ही आप कपालभाति करें। अगर बहनों को पीरियड प्रेगनेंसी है तो बहनें हमारी कपालभाति नहीं करेंगी। और अगर पेट में अल्सर है, हानियां है तो भी कपालभाति नहीं करेंगे। और कब कर सकते हैं? हमारे जैसे कमर दर्द है, हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग कमजोर है, हार्ट कमजोर है, प्रोस्टेट वीक है और यूट्रस वीक है, उस समय यानी कमर दर्द में खासतौर पर बताने के लिए इसको धीमे धीमे 2 सेकंड में स्टॉप करना है। कैसे करना है? नाक से झटके से सांस फेंकनी है, मुंह बंद रखना है और जब सांस बाहर जाएगी तो मूड बंद लगेगा, यानी कि
हम अपने लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करें। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। हमारा ध्यान केवल और केवल सांसों को फेंकने पे और मूड बन रहा है। चलिए बस सांस भर लेंगे और शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अगर बीच में आलस आए तो एक बार लंबी गहरी सांस ले लीजिए, फिर छोड़िए और फिर करिए कपालभाति। जिनको कमर दर्द है वो लोग कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति रोज करेंगे, सुबह शाम करेंगे तो ज्यादा आराम मिलेगा। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और करेंगे बाह्य प्राणायाम। इसमें भी हमें मूल बल लगाना है, साथ साथ पेट को भी थकाना है, उद्यान बल लगाना है और जो चिन को लॉक करना है, सर्वाइकल नहीं है। मगर जो सावधानियां हमने बताई हैं कपालभाति वही सावधानियां यहाँ पर भी लागू होंगी। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और तीनों बल लगाएंगे। फिर सांस भरेंगे, दोबारा फिर सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। फिर सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे। रिलैक्स। ये जो हम मूल बल लगाते हैं, मूल बल लगाने से हमारा कमर दर्द भी बहुत अच्छा है, इसको हमें लगाना चाहिए रेगुलरली। हमारी शक्ति भी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी लॉस होने से रुक जाती है। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि बहुत जरूरी है। शरीर में कोई भी दर्द है, कोई भी तकलीफ है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें जरूर करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी पूरी नाड़ियों का शोधन हो जाता है। हमारी जो जो रक्त की जो नलियां हैं उनका प्योरिफिकेशन हो जाता है, साफ हो जाती हैं। हमारा ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाता है, सांसों का प्योरिफिकेशन हो जाता है और एक तरह से हम अपनी डायलिसिस कर लेते हैं, अपने खून को साफ कर लेते हैं। तो जब हमारा खून साफ होता जाएगा, प्योर होता जाएगा, उतना ही अच्छा हमारे अंदर जो है एनर्जी रहेगी और दर्द हमारे जो है वो नहीं। अपनी वायु मुद्रा लगा करके अंगूठे को नाक पे रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे अपनी बीच की उंगली रखेंगे
और राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे घुटाते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर बाएं नासिका से भरेंगे। दाएं नासिका से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। इस तरह हम करते हैं। ये हम कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद हम कभी भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बिस्तर पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बहुत आराम मिलेगा, अच्छी नींद आएगी, हमारा तनाव कम होगा। हमारा ये जो कमर दर्द है इसमें तनाव का भी रोल है। तनाव होने से भी ये हमारा कमर दर्द बढ़ जाता है। अब हम करेंगे अपने तनाव को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए भ्रामरी उंगली का बढ़ाओ ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी। अंदर ही अंदर भंवरे का गुंजन, गहरी सांस करना है। अपने पहले उंगली को अपने माथे पर रखेंगे, बाकी 3 उंगलियों से हल्के से अपनी आंखों के ढक्कन को बंद कर देंगे और फिर अंगूठे से कान के ढक्कन को बंद करते हुए 3 बार अच्छी तरीके से करेंगे भंवरे का गुंजन। अंदर ही अंदर और भरेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे। आंखें बंद रहेंगी। हाथ हमारे घुटनों पे वापस आ जाएंगे, हाथों में मुद्रा लग जाएगी और सांस लंबी गहरी लेते हुए करेंगे लंबा ओम का उच्चारण। करते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। एक बार लंबी गहरी सांस। ओम। एक बार लंबी गहरी सांस। अब सांसें नॉर्मल चलती रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी और सांसों को हम धीमा कर देंगे। 2 से 3 सांसें पर मिनट लेंगे, छोड़ेंगे और अपना ध्यान माथे की लगाते वहां रखेंगे और अपने ईश्वर को सामने रखते हुए गॉड को, यीशु को, अल्लाह को, वाहिगुरु को सामने बैठा करके उससे बात करेंगे, उससे अपनी सारी बातें बताएंगे। हमसे कोई गलतियां हुई हो तो माफी मांग लेंगे और उनसे प्यार की शक्ति और आशीर्वाद लेंगे, मन की शक्ति लेंगे, शरीर की शक्ति लेंगे। ये सब हम लेंगे। हम उनके उत्तराधिकारी हैं, हमारा वो पिता है, ये मानते हुए हमारा सब कुछ जो है
जो है हमारा, उसका जो है वो हमारा है, ये मानते हुए हमें उसका अनुपालन करते हुए चलते रहना है और मन को शांत रखना है। फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, राम मुद्रा में रखेंगे और फिर उनको आंखों पे रखेंगे और आंखें धीरे धीरे खोलेंगे और हम करेंगे सिंहासन। बैठ जाएंगे वज्रासन में और आगे से घुटनों को खोल देंगे और कमर को अंदर तक धक्का देंगे। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड और हमारे तनाव को कम करने के लिए तो बहुत अच्छा है ही। और इस तरह से कमर को अंदर धक्का देते हुए सिर को ऊपर देखेंगे, सिर को ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, सांस भरेंगे, जी बाहर निकाल करके झाड़ेंगे। फैला लेंगे और करेंगे क्लैपिंग। क्लैपिंग से जो है हमारे सारे प्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं और हमारे जो दर्द है शरीर के वो ठीक होते हैं। घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और करेंगे क्लैपिंग। पैर धीमे धीमे फिर तेज तेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और लाल लाल हथेलियां, गरम गरम हथेलियां जहां पर भी दर्द तकलीफ हो वहां लगाएंगे और खुल के हंसना है। सारा शरीर का दर्द, मन की थकान मिट जाती है हास्यासन से। और बैठेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और करेंगे शांति पाठ। लंबी भरते हैं, लंबी गहरी सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे